कंपनी अगर आप अच्छी जाते हैं तो किसी कंपनी ने मेरे से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। किसी चीज़ का कंपनी के थ्रू आने में आपका कोई चार्जेस नहीं है, ना कोई वीज़ा प्रोसेसिंग के चार्जेस, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन पे। इवन के मैंने पाकिस्तान में भी कोई अप्रूवल्स कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए जाता था तो उन्होंने मुझे फ्यूल चार्जेस तक भी दिए वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ यासिर अजमत। दोस्तों मैं जो है वो आपको पता है कि अपने YouTube चैनल में काफ़ी वीडियोस जो है वो शेयर करता रहता हूँ रिलेटेड टू कैसे जो है आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं सऊदी अरब में। और मैंने रिसेंटली सेफ्टी की जॉब्स के रिलेटेड भी शेयर की थी वीडियोस। उसके बाद मैंने जो है कुछ मदीना मुनव्वरा और जो न्यू पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके भी रिलेटेड की थी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त आए हैं पाकिस्तान से, वो अभी अरामको में आए हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है और जो गाइडेंस जो है वो रिलेटेड टू हाउ टू गेट जॉब इन अरामको इन 2024, तो उसके रिलेटेड जो है ना आपके साथ जो है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयर कर दूं। इसलिए कि वो अभी आए हैं 2024 में कुछ महीने पहले पाकिस्तान से। तो एज एन इंजीनियर तो मैं आपके साथ जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँगी कैसे जो है उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा अरामको में उन्होंने जॉब कैसे हंट की, उसके बाद क्या प्रोसेस था, वीज़े का क्या प्रोसेस था, उनकी इधर जो है क्या नॉर्मली जो है एक्टिविटी हैं और जो सैलरी हैं वो उसके रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी वीडियो यूज़फुल होगी जो लोग जो है वो अरामको में इंटरेस्टेड हैं आने के लिए और वो जानना चाहते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद क्या सैलरी है और क्या उनका नॉर्मली पूरा प्रोसेस है वीज़े का भी और जॉब का भी। तो सबसे पहले मौज भाई थैंक यू। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मौज जफ़र, ये अभी आए हैं बस 2-3 महीने पहले जी पाकिस्तान से। तो मौज भाई सबसे पहले ये है कि नॉर्मली आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप कौन सी पोजीशन पे आए हैं अरामको में। मैं अरामको में एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आया हूँ। अभी रिसेंटली जनवरी में मैंने ज्वाइन किया। तो कोई मेरी जॉब हंटिंग कोई मैंने स्टार्ट कर दी थी सितंबर अक्टूबर में। अच्छा। तो इंटरव्यू वगैरह मेरा नवंबर में हो गया था। तो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद मेरा वीज़ा जनवरी में ही लग गया, तो मैं जनवरी में ही यहाँ आ गया था। ठीक है, गुड है, मिड ऑफ जनवरी। तो मौज भाई आपने जो है वो जॉब आप कह रहे थे आपने हंटिंग स्टार्ट कर दी सितंबर में तकरीबन लास्ट। जी सितंबर। तो क्या ऐसे मतलब कि आपको ये जॉब जो है ये मिली थी और आपने कैसे जॉब हंटिंग की थी? अरामको में बेसिकली ज़्यादातर ये प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स करते हैं आजकल, जो रिसेंट जो इनका एक्सपीरियंस चल रहा है कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज़ के। तो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं वो लिंक्डइन से ज़्यादा हायर करती हैं। तो लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया था और इसके थ्रू अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू की कॉल आई थी। तो क्योंकि ये कंपनी वैसे पाकिस्तानी थी जिनके पास प्रोजेक्ट हैं, तो इनके पास ये पाकिस्तान से सऊदीया में आजकल 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इन्होंने प्रोजेक्ट के लिए 2 इंटरव्यू मेरे साथ पाकिस्तान में लिए, टेस्ट लिया और वहाँ फिर इन्होंने अरामको को मेरी CV भेजी थी। उन्होंने कहा था हम आपको 15 डेज़ का टाइम देते हैं, अगर अरामको ने आपकी CV अप्रूव कर दी तो फिर हमको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजेंगे। मुझे कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट लेटर पहले दे दिया था उन्होंने, और जब अरामको से अप्रूवल आई उसके 15 से 20 दिन बाद आ गई थी। तो अप्रूवल आने के बाद उन्होंने वीज़ा प्रोसेस शुरू करवा दिया था। तो जिसके लिए थंब वेरिफिकेशन होती है, पहले पाकिस्तान से मेडिकल हुआ और थंब वेरिफिकेशन हुई, कुछ डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर था जो आपके एज के डेजिग्नेशन के मुताबिक, या आपकी सीनियर पोस्ट है या जूनियर पोस्ट है उसके मुताबिक आपने वो जिस तरह डॉक्यूमेंट्स मांगे आपने प्रोसेस करना है। तो विद इन मंथ उन्होंने सारा कुछ करवा लिया था। और वीज़ा जब डॉक्यूमेंटेशन हो गई तो वीज़ा उन्होंने 2 दिन में निकलवा लिया था। और वीज़ा आने के नेक्स्ट डे मेरा प्रोडक्टर हुआ था पाकिस्तान से और उससे नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी। तो ये बेसिकली यासिर भाई ये बेस्ड करता है कि आपका कंपनी किस तरह की है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ आज़ाद वीज़ा पे भी आते हैं, कुछ लोग किसी मुख्तलिफ कंपनियों से भी आते हैं। अगर आपको कंपनी अच्छी मिल जाए जिसके मतलब वो आप पीछे वो अरामको के साथ उनका कॉन्टैक्ट है तो वो आपको अच्छा ट्रीट करेंगे। अगर कंपनी जिस तरह की आप कंपनी में आ रहे हैं बेसिकली सारा उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की कंपनी में आप आ रहे हैं। तो दूसरा जो है ये कि जो डॉक्यूमेंटेशन जो उधर अटेस्टेशन वगैरह पाकिस्तान में कौन से नॉर्मली जो है वो डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन की
पाकिस्तान में तो ज़्यादातर यही 2-3 होती हैं कि HEC है, मोफा है और PEC है इंजीनियर्स के लिए। ठीक है। और बाकी मुख्तलिफ डेजिग्नेशन के लिए मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन होती है जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो मांगेंगे। ठीक है। और इधर आके ज़्यादातर ये होता है कि जब पाकिस्तान से आप इधर आ जाते हैं तो आप वो पहले मेडिकल करते हैं। मेडिकल के बाद आपको अगर उन्होंने सऊदी कौंसिल की ज़रूरत है तो वो आपकी करवा लेंगे। अगर नहीं ज़रूरत या पहले आपने कहीं ट्रैवल किया हुआ है तो अगर अटेस्टेशन हुई है तब भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो उसके बाद कामे का प्रोसीजर फ़ौरन स्टार्ट करते हैं। विद इन अ वीक मुझे कामा मिल गया था यहाँ पे ऑनलाइन अफसर पे। तो हार्ड फॉर्म में भी 2 वीक्स में आ गया था कामा। तो उसके बाद अब आरामको आईडी आपके प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं। उसके लिए कुछ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस करवाई थी। उनका एक टेस्ट हुआ था इलेक्ट्रिकल का। तो उन्होंने यही उस वक्त भी कंडीशन लगाई थी कि आप जब आरामको जाएंगे उधर से आपने आरामको का टेस्ट देना होगा इलेक्ट्रिकल का। अगर आप वो पास करेंगे तो आपकी आरामको आईडी बनेगी, तब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो वो आपने 80% के साथ मिनिमम पास करना होता है। तो हमारी जॉब में जो फील्ड है वहाँ WPR भी आते हैं, वर्क परमिट रिसीवर, फायर वॉच भी आते हैं, इलेक्ट्रिकल के बंदे हैं, इंस्ट्रूमेंट के बंदे हैं। तो हर एक के अपने डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं। WPR में काफ़ी लोग आते हैं और WPR के लिए भी आरामको अपना टेस्ट लेती है। उसके लिए भी 80% मार्क्स चाहिए। अगर 80% कर लेंगे तो आरामको से इंटरव्यू लेगी। अगर आप 90% ले लेते हैं तो फिर आप इंटरव्यू से बच जाते हैं। तो सऊदी में वर्क परमिट रिसीवर की भी काफ़ी अच्छी जॉब्स होती हैं और लोग वर्क परमिट रिसीवर पे भी काफ़ी गौर कर रहे हैं कि हम इस पे जाया जाए। हाँ, मैंने भी नॉर्मली देखा है कि काफ़ी जो है वो पोजीशन जो है ना वो वर्क परमिट की काफ़ी ओपन होती हैं। तो ये एक अच्छी एक आपकी बात ठीक है कि जो अपॉर्चुनिटी है जिसे अवेल किया जाए। तो उसकी नॉर्मली आपको कोई आइडिया है कि उसकी नॉर्मली क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? वो कुछ एक्सपीरियंस मांगते हैं, कुछ कंपनीज में डिपेंड करता है। कुछ भी एक्सपीरियंस मांग रहे होते हैं। कुछ लोग लड़के यहाँ मैंने देखे हैं फ्रेश भी आए हैं डिफरेंट फील्ड से। तो WPR पे वो आ गए हैं, इधर से आके उन्होंने WPR के लिए टेस्ट दिया। थर्ड पार्टी पहले किया, थर्ड पार्टी के बाद अब वो आरामको पे अप्लाई किया। जैसे ही उनको आरामको टाइम देती है वो आरामको में जाके टेस्ट दे देते हैं। तो वैसे ही जैसे मैंने बताया कि 80% ले लेंगे प्लस तो इंटरव्यू होगा। अगर वो 90+ लेंगे तो फिर इंटरव्यू भी नहीं होगा, फिर उनको डायरेक्ट आईडी मिल जाएगी। फिर वो कि लाइफ टाइम के लिए उनको फ़ायदा है कि आरामको से अगर वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी चेंज भी कर लेंगे तो वो आरामको में ऑनलाइन सिस्टम में उनकी एंट्री हो चुकी है। तो वो जहाँ मर्जी मूव करें, उनकी सैलरी भी अच्छी होगी, उनको फैसिलिटी भी पूरी मिलेंगी। तो ये नॉर्मली जो आपकी पोजीशन है इसमें नॉर्मली क्या सैलरी होती है? आप एज एन इंजीनियर हो तो नॉर्मली क्या? इंजीनियर में कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से किस तरह का प्रोजेक्ट्स देख रही हैं उस पर डिपेंड करती है कि आप किस एरिया में। रिमोट एरियाज़ की सैलरी थोड़ी बेहतर होती हैं, उसमें इंजीनियर्स की 5,000 से लेकर 15,000 तक की ब्रैकेट जाती है। लेकिन कुछ की 5,000 से 10,000 भी जाती है, कुछ की 10 से 15 भी जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप सीनियर मैनेजमेंट में आए हैं या जूनियर आए हैं, और पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है या सऊदीया में या गल्फ में कहीं पहले काम किया हो। सारा इस पर डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह की पोजीशन पे आप आए हैं और कहाँ काम करके आए हैं। और आपके मतलब क्या कॉम्पिटेंस भी? हाँ, कॉम्पिटेंस कितने हैं, स्किल्स कितनी हैं। तो अगर आप हो सकता है कि आप इरेलेवेंट एक्सपीरियंस से आए हों काम, लेकिन आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो आप काम यहाँ बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये होगा कि वो आपकी सैलरी कुछ थोड़ी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1-2 साल एक्सपीरियंस लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बेहतर हो जाएगी। तो नॉर्मली आपको क्या टिप्स देते हैं लोगों को जो जाना चाहते हैं आरामको में और वो काम करना चाहते हैं आरामको में? क्या आप उनके लिए क्या एडवाइस है या क्या टिप्स है? कि आप आरामको डायरेक्ट तो हायरिंग नहीं कर रही, आप जो भी उनकी कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज हैं ना उनके साथ अपने लिंक्स बनाएं। उनके साथ आप अपने लिंक्डइन पे अप्लाई करें और अपने जितने लिंक्स हैं उनको आप फाइंड करें कि मेरी यहाँ लिंक्स हैं, कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं। तो उसके थ्रू ही आप जॉब हंटिंग करके आ सकते हैं। अब डायरेक्ट आरामको में आना अभी 2024 में तो पॉसिबल नहीं है, इन फ्यूचर में भी हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। और सर एक फाइनल बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये है कि अपने दोस्तों में, अपने बैचमेट्स में आप लिंक्स बनाएं। और जहाँ पहले भी आप काम करते रहे जिन कंपनीज में, अपने लिंक्स बनाए, चाहे मैनेजर हों, चाहे आपके इक्वल कोलीग्स हों, इक्वल पोजीशंस पे हों, चाहे जूनियर्स हों। ये आपके लिंक्स काम आएंगे। आपसे इनके साथ जो ताल्लुकात होते हैं ये लाइफ टाइम है। चाहे आप कंपनी स्विच कर जाते हैं या आपके दोस्त आप आगे बढ़ जाते हैं, रिस्क अल्लाह ने देना है और अल्लाह ने किसी का ज़्यादा लिखा है, किसी का कम लिखा हुआ है। तो आपके दोस्त कोई बहुत ज़्यादा तरक्की भी करेंगे, कुछ नॉर्मल होंगे, कोई नीचे भी होंगे, तो आपके लिंक्स आपस में ज़रूर होने चाहिए।
परफेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया माज भाई, थैंक यू सो मच। आप जो आपने वैल्यूएबल टिप्स दिए हैं और जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह आपको बहुत सक्सेसफुल करे आपकी जो जर्नी है अरामको में, और आप जो है हमें एज अ कम्युनिटी हम एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकें, वेदर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग नॉलेज, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो भी शेयर कर सकें। तो दोस्तों थैंक यू बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए, और आप स्टे कनेक्टेड इस चैनल में, तो ताकि ये कि मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँ और इस डिफरेंट जो है जॉब्स के रिलेटेड, और वो जो है जब मैं शेयर करूँ तो आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और आप जो लोग जो इंटरेस्टेड हैं सऊदी अरब में जॉब्स के लिए, वो जो है कुछ सीख सके, और वो उन्हें पता हो कि प्रोसेस क्या है। नॉर्मली जो है जो लोग हैं वो कभी पर ये होता है कि वो स्टक हो जाते हैं एजेंट्स में, और उसकी वजह से ये होता है कि वो एक तो टाइम भी ज़ाया होता है, दूसरा ये है कि वो जो है पैसे भी ज़ाया होते हैं, इसलिए काफ़ी जो बात सर मैं बताना चाहता हूँ कि एजेंट कोई भी ऐसा नहीं मुझे मिला, मतलब कंपनी अगर आप अच्छी जाते हैं तो किसी कंपनी ने मेरे से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। किसी चीज़ का कंपनी के थ्रू आने में आपका कोई चार्जेस नहीं है, ना कोई वीज़ा प्रोसेसिंग के चार्जेस, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन पे। इवन के मैंने पाकिस्तान में भी कोई प्रोवर्स कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए जाता था तो उन्होंने मुझे फ्यूल चार्जेस तक भी दिए वहाँ पे। तो ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है, तो एजेंट्स के थ्रू आप अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जैसे माज भाई की आगे बात को मैं कंटिन्यू करूंगा कि ये बेहतर है कि आप थोड़ा वेट कर लें, ये बेहतर है कि आप एक अच्छी तरीके से एक अच्छी कंपनी को सर्च कर लें, अपना होमवर्क कर लें, रैदर देन के एक शॉर्टकट ले कि किसी एजेंट के थ्रू आप जो है पैसे भी ज़्यादा लगाएं और आप इधर आएँ, और आप बाद में आप थोड़ा सा इधर मतलब कि पूरे प्रोसेस में भी जलील हों, इकामा भी ना बने, सैलरी भी कम हो, और काफ़ी जो लोगों को दुश्वारी है जिन्होंने ऐसे एजेंट के थ्रू किया, तो उससे बेहतर है कि आप एक बेहतर प्रोसेस के थ्रू आए, आप अपना होमवर्क कर लें, आप कंपनी की जो है वो अच्छी जो है इंफॉर्मेशन ले लें, बैकग्राउंड चेक कर लें, ताकि यह कि टाइम इस पे ज़्यादा लगेगा लेकिन इवेंचुअली ये होगा कि आपके फ्यूचर में जो है ये आपको काफ़ी चीज़ों से जो है वो बचाएगा। तो थैंक यू माज भाई अगेन। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कुछ कहना चाहते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड तो काइंडली जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो।